तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है, चांद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है। तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है, चांद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है। तेरी नज़रों ने दिल पे किया जो असर, असर ये हुआ अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार, यही है दुआ। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें तेरी वो हवाएं हैं, हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, है ना? जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी लेके। आज की कहानी में है बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा हंगामा, बहुत सारे मोरल वैल्यूज एंड एट द एंड हैप्पी एंडिंग। आज की कहानी है एक घमंडी और उदंड राजकुमार की, जो अपने अहंकार में हर किसी को तकलीफ पहुंचाता था, दुख देता था, परेशान किया करता था। लेकिन एक छोटे से बिच्छू ने जब उसे सबक सिखाया तो उसने कसम खाई कि वो जीवन में कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। अगर आप सबको भी मेरी ये कहानी देखनी है तो बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ और सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है कहानी बाय कल्पना। और चलिए बिना देर किए हुए मैं कहानी शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, लीबिया देश में एक छोटा सा राज्य हुआ करता था जिसका नाम था बेंगाजी। बेंगाजी चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ था और वहाँ के निवासी छोटे छोटे कबीले में रहा करते थे। खेती बाड़ी करना, फल फूल उगाना उनका मुख्य व्यवसाय था। वहाँ के राजा थे निम्मे। निम्मे बहुत ही अच्छे शासक थे, प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे, प्रजा भी उनसे बहुत प्रेम किया करती थी। राजा निम्मे के 7 पुत्र थे। 6 बेटे बिल्कुल राजा की तरह दयालु, समझदार, प्रजापालक थे, लेकिन 7वां बेटा चिराग बेहद ही उदंड, घमंडी और बेवकूफ़ था। वो प्रजा में दहशत फैला के रखता था, उदंडता किया करता था, छोटी छोटी बात पर लोगों पर क्रोध किया करता था, उन्हें सजा सुनाया करता था। लेकिन प्रजा उसके पिता और 6 बड़े भाई से इतने प्रसन्न थे, उनकी सज्जनता से इतने खुश थे कि वो उदंड चिराग की गलतियां माफ़ कर दिया करते थे। समय बीत रहा था लेकिन राजा को अपने छोटे बेटे चिराग की गलतियां दिखाई ही नहीं देती। वो चिराग की हर गलती को अनसुना अनदेखा कर दिया करते थे। एक समय 7 भाई शिकार खेलने के लिए नदी के किनारे गए। 7 भाइयों ने सोचा आज हम मछली का शिकार करेंगे और 7 भाई बैठ के मछली पकड़ने की कोशिश करने लगे। संयोगवश 7 भाई ने मछलियां पकड़ ली और अपनी अपनी मछली को सूखने के लिए घास पे छोड़ दिया। धूप अच्छी आ रही थी, 7 भाई बैठ के वहाँ पे बातें करने लगे और मछलियाँ सूखने लगी। थोड़ी देर के बाद सब भाई उठे और अपनी अपनी मछली लेने चले गए। 6 भाई की मछलियाँ सूख गई थी, लेकिन 7वें भाई चिराग की मछली बिल्कुल नहीं सूखी थी, उल्टा वो मछली उछल रही थी ताकि वो उछल के नदी में चली जाए। ये देख के उदंड चिराग का गुस्सा बहुत बढ़ गया। उसने मछली को हाथ में पकड़ा और आंखें तड़ेड़ते हुए उसने मछली को कहा, ओ मछली, तुझे क्या हो गया? तुझे मुझसे डर नहीं लगता है? मैंने तुझे सूखने के लिए धूप में रखा था, पर तू तो ऐसी की ऐसी है। क्या हुआ, तू सूखी क्यों नहीं? डरते हुए आवाज में मछली ने कहा, छोटे राजकुमार, आपने मुझे जहाँ रखा था वहाँ हरी घास का ढेर रखा हुआ है। घास के ढेर के किनारे होने के कारण धूप की रोशनी मुझ पर नहीं आई, जिस वजह से मैं नहीं सूखी। इसमें मेरा क्या दोष? राजकुमार चिराग ने सोचा, ये बात तो सच है, इसमें इस मछली का क्या दोष? उसने मछली को बड़े ही बेरहमी से जमीन पे पटक दिया। घास के जो बंडल पड़े हुए थे उनको जाके पूछता है, अरे ओ घास, तू यहाँ क्यों पड़ी हुई है? तू यहाँ पड़ी हुई है जिसकी वजह से मेरी मछली नहीं सूखी। अब बता मैं तुझे क्या सजा दूँ? घास के बंडल ने कहा, छोटे राजकुमार, मुझे माफ़ कर दीजिए। बाकी दिन गाय आके मुझे चढ़ जाती थी और यहाँ खिली हुई धूप ही निकलती थी। आज पता नहीं क्यों गाय मुझे खाने नहीं आई, इसमें मेरा क्या दोष? राजकुमार चिराग ने सोचा, इसमें इस हरी घास का क्या दोष?
सारा दोष उस गाय का है जिसने इसको खाया ही नहीं। वो गाय के पास गया और गाय पर कोड़े बरसाने लगा। गाय छटपटाने लगी और आंखों से आंसू आने लगे। राजकुमार चिराग ने पूछा, ओ गाय, आज तुझे क्या हो गया है? तुमने घास क्यों नहीं खाया? तूने घास नहीं खाया जिसकी वजह से मेरी मछली नहीं सूखी। गाय ने कहा, छोटे राजकुमार, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। आज चरवाहे ने मुझे खूंटे से खोला ही नहीं तो मैं कैसे जाता घास खाने। मुझे माफ़ कर दीजिए। राजकुमार चिराग को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा इसमें सारा दोष उस चरवाहे का है जिसने गाय को खोला ही नहीं। छोटा राजकुमार दौड़ता हुआ चरवाहे के झोपड़ी में पहुंचा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पे था। इधर चरवाहा अपने हाथ की उंगली पकड़ के कर्रा रहा था, चिल्ला रहा था, दर्द से कांप रहा था। राजकुमार ने उसका हालचाल नहीं पूछा कि तुम्हें ये दर्द क्यों हो रहा है, ये पीड़ा क्यों हो रही है। उल्टा उसने इस पर सवाल दागने शुरू कर दिए। कहा कि तुमने आज गाय को क्यों नहीं खोला? आज गाय को तुमने नहीं खोला जिस वजह से गाय ने घास नहीं खाई। गाय ने घास नहीं खाई तो मेरी मछली नहीं सूखी। इसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। चरवाहे ने कहा, छोटे राजकुमार, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। दरअसल आज मुझे एक बिच्छू ने काट लिया है। इस बिच्छू के काटने की वजह से मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, मेरा उंगली फटा जा रहा है, जिसकी वजह से मैं सुबह से घर से ही नहीं निकला हूँ। घर से ही नहीं निकला तो मैं गाय को कैसे खोलता। ये सुन के छोटे राजकुमार का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने सोचा ये सारा दोष उस बिच्छू का है जिसने इसे डंक मारा। अगर उसने इसे डंक नहीं मारा होता तो ये गाय को जरूर खोलता। गुस्से में राजकुमार झोपड़ी से बाहर आया और इधर उधर बिच्छू को ढूंढने लगा। संयोगवश एक झाड़ी में उसे एक बिच्छू मिल गया। उसने बिच्छू पर चिल्लाते हुए कहा, ओ बिच्छू, तुमने उस चरवाहे को क्यों काटा? बिच्छू ने उल्टा आंख तड़ेरते हुए राजकुमार को कहा, ओ राजकुमार, ज़्यादा जहर मत उगलो, तुमसे ज़्यादा जहर मेरे अंदर है। अगर मैं उगलना शुरू करूँगा ना तो तुम यहाँ खड़े भी नहीं रह सकते हो। राजकुमार ने कहा, तुम्हारी इतनी उदंडता, तुम मुझसे जुबान लड़ाओ, अभी मैं तुम्हें मसल देता हूँ। बिच्छू ने कहा, सावधान हो जाओ राजकुमार, मैं तुम्हें काट लूँगा तो दर्द से कराहते हुए जाओगे। लेकिन घमंड के कारण राजकुमार ने बिच्छू की बात नहीं सुनी। राजकुमार ने अपना नंगा पाँव बिच्छू को मसलने के लिए बिच्छू के ऊपर रख दिया। सोचा कि इसको कुचल डालूंगा, लेकिन बिच्छू ने अपने स्वभाव के कारण राजकुमार को डस लिया और बिच्छू के द्वारा डसे जाने के कारण राजकुमार को बहुत पीड़ा होने लगी। पूरा जहर उसके पाँव में फैल गया और पूरे पैर में दर्द होने लगा। उसका पाँव लहूलुहान हो गया। दर्द से कराहता हुआ वो राजकुमार उल्टा नदी की तरफ लौट गया और वहाँ जाके वो रोने लगा। जब राजकुमार वहाँ पहुँचा तो मछली घास के किनारे ही छटपटा रही थी। राजकुमार को रोता हुआ देख मछली ने पूछा, क्या हुआ राजकुमार, तुम क्यों रो रहे हो? राजकुमार चिराग ने सारी कहानी कह सुनाई। ये सुन के मछली ने कहा, देखा तुमने, बिच्छू ने जब तुम्हें डंक मारा कितनी पीड़ा हो रही है तुम्हारे अंदर। बिच्छू ने जब अपना क्रोध तुम पर निकाला कितना दर्द हो रहा है तुम्हें। इसी तरह जब तुम अपना गुस्सा, तुम अपना क्रोध, तुम अपना उदंडता किसी और पे निकालते हो तो दूसरों को भी इतना ही कष्ट होता है, इतनी ही पीड़ा होती है। अब तुम्हें समझ में आया कि दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने का नतीजा क्या हो सकता है। अब राजकुमार चिराग का दिमाग ठिकाने आ गया था। उसने कहा, हाँ मछली, मैं समझ गया कि किसी दूसरे को जब हम पीड़ा पहुंचाते हैं तो उसे कितना कष्ट होता है। ये तभी पता चलता है जब हम खुद उस पीड़ा में पहुंचते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगा। सदैव बड़ों का सम्मान करूँगा, छोटों से स्नेह रखूँगा और सबके प्रति आदर भावना रखूँगा। ऐसा कह के राजकुमार चिराग वहाँ से चला गया। अब उसने कसम खा ली कि अब वो एक अच्छा आदमी बन के दिखाएगा। तो देखा आपने, किसी को दुख देना, किसी को तकलीफ़ देना, किसी को परेशान करना कितना आसान है, लेकिन जब वही सब चीज़ें हमें खुद पर झेलनी पड़ती है तो कितनी पीड़ा होती है। तो इसीलिए किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी को तकलीफ़ पहुंचाएंगे तो उसका दिल दुखेगा और उसका दिल दुखेगा तो हम कैसे खुश रह सकते हैं, है ना। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आज मेरे बच्चों ने एक नया लेसन सीखा, तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आते रहिए मेरे इस चैनल पर मेरी कहानी को सुनने के लिए। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।